वीरालिद की शमाली सल्तनत में, जहां बर्फ महल की मीनारों को चोमती थी और हुआ दरख्तों के बीच सरगोशियां करती थी, शहजादी एलिना रहा करती थी। वो एक तजस्सुस भरी, हसास दिल वाली लड़की थी, जिसके ज़हन में बचपन से ही सवालात थे। महल जितना हुसैन था, इतना ही खामोश भी। लगता था जैसे दीवारों में राज छिपे हों। एक तूफानी दोपहर, जब बारिश खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी, इलिना महल के बलाई हिस्से में जा पहुंची। पुरानी उटारी में कदम रखते ही गर्द और मकड़ियों के जालों ने उसे खुश आमदीद कहा। वहां पुराने संदूक और फर्नीचर के दरमियान एक छोटी सी चमड़े की डायरी उसके हाथ आई। इस पर मध्यम सुनहरी हुरूफ में लिखा था, मलका लायरा, इसकी प्रदादी। एलिना की सांस रख गई। मलका लायरा सल्तनत की हीरो समझी जाती थीं, जिन्होंने शमाली जंग के बाद अमन कायम किया था। उनके मुजस्मे बने हुए थे और उनकी बहादुरी बच्चों को कहानियों में सुनाई जाती थी। लेकिन ये डायरी कुछ और ही कह रही थी। डायरी के सफ़हात मलका लायरा के आखिरी बरसों से शुरू होते थे। वो एक बादशाह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह अपने दिल की बात लिख रही थीं। ऐसी बातें जो सल्तनत की तारीख से छिपी थीं। एक सफ़ा ने एलिना को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने सबसे कहा कि हमने ताकत से जीता, मगर असल बात यह है कि हमने पहल की। हमने माहदा तोड़ा। मेरे भाई ने रोका, मैंने उसे खामोश करा दिया। मैंने झूठ पर अमन बनाया। एलिना के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने नेक नाम मलका की तस्वीर टूट गई। उसने पढ़ना जारी रखा। मलका ने सिरहदी गांव जलाने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन जंग छीड़ दे और वो अपनी सल्तनत में हीरो बन सकें। उनके भाई शहजादा आरीक, जो अमन के हक में थे, को जलावतन कर दिया गया और उनका नाम तारीख से मिटा दिया गया। इलिना रात भर सो न सकी। अगली सुबह वो अपने वालिद बादशाह दामर के पास गई। अब्बाजान, क्या आपको मलका लायरा के भाई के बारे में कुछ मालूम है? बादशाह ने चौंक कर कहा। मलका लायरा का कोई भाई नहीं था, लेकिन अगर था और अगर हमसे सच छुपाया गया हो, बादशाह ने सख्ती से कहा, बेटी कुछ बातें दफन ही रहने दो। लेकिन अगर ये झूठ हमारी बुनियादों पर हो, बादशाह ने गुस्से से कहा, हमारी सल्तनत हमारे खानदान पर खड़ी है। सच्चाई अगर बखेर दे तो बेहतर है वो छपी रहे। मगर इलिना खामोश न हुई। इसने डायरी बार बार पढ़ी, सरहदी गांव गई, बुजुर्गों से बात की जिन्हें पुराने वक्तों की कहानियां याद थीं। एक इबादत गाह में उसे एक पेंटिंग मिली, एक नौजवान शहजादा, नीली आंखों वाला, बिल्कुल इस जैसा। शहजादा आरिक, उसका बुजुर्ग रिश्तेदार। एलिना ने फैसला कर लिया। उसने शाही मैदान में अवामी खिताब का ऐलान किया। पूरी सल्तनत जमा हो गई। दरबारी, वजीर, शहरी, सब के सब। मैं शर्मंदगी लाने नहीं आई, बल्कि सच सामने लाने आई हूं, उसने कहा। इसने मलका लायरा की डायरी से इक़्तिबासात पढ़े। लोगों की आंखों में हैरत, दर्द और आंसू थे। मलका लायरा एक अजीम हुक्मरान थीं, लेकिन इंसान होने के नाते उन्होंने गलतियां की। हमें सच्चाई को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए। सच दुश्मन नहीं होता, ये शफा होता है। उसी रात महल में खामोशी छा गई। बादशाह ने उससे कोई बात न की। दरबार तकसीम हो चुका था, लेकिन अवाम ने शहर की गलियों में शमाएं जलाएं। शहजादा आरिक की तस्वीरें दोबारा जिंदा हो गईं। तारीख बदलने लगी। एक हफ्ते बाद बादशाह दामर ने इलिना को हॉल ऑफ इंसिस्टर्स में बुलाया, जहां शाही नस्ल की तस्वीरें लगी थीं। मैं गलत था, बादशाह ने आहिस्ता से कहा। तूने वो किया जो कोई न कर सका। एलिना ने इस दीवार की तरफ देखा जहां एक तस्वीर की जगह खाली थी। वक्त आ गया है उसे वापस लाने का, उसने नरमी से कहा। और फार उस खाली जगह पर शहजादी की तस्वीर लगा दी गए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।